आज के समय में शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक आधुनिक शिक्षा होती है और एक आध्यात्मिक शिक्षा होती है। तो जो आगे आने वाले बच्चे हैं अभी वर्तमान में, ये सब बच्चे हमारे आगे चल कर के भविष्य हैं। कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां भी उससे दूर होती है, जैसे ताली बजाने से। इस वक्त में रहा भाई घाटकोपर में या दुर्गा परमेश्वर मंदिर है, यहाँ पर कलश यात्रा निकाला गया है और यहाँ पर काफ़ी जल्दी का अवहेला भी है और दिखाना चाहता है किस प्रकार से निकाला गया है। हमारे बीच में महात्मा जी हैं और हम पूछे थे महात्मा जी साथ, महात्मा जी कलश यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगा? ये कलश यात्रा यहाँ से लेकर के साईं निवारा बस डिपो है ना घाटकोपर, वहाँ तक जाएगा। वहाँ 11 दिन के लिए शिव महापुराण की कथा है, 11 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। तो अभी यहाँ से कलश यात्रा चल करके साईं निवारा बस डिपो जो घाटकोपर है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर कलश स्थापना होगी और 11 दिन तक कथा चलेगी, जो कि लाइव टेलीकास्ट कथा दिखाया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट कथा चलेगी। धन्यवाद। जैसे कि महाराज ने कहा है कि यहाँ पर साईं निवारा चलेगा, यहाँ पे कथा प्रवचन होगा और वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी यूट्यूब पे किया जाएगा। और बाकी सारे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों के लिए यही कहना चाहता हूँ, इस कथा से सबको सुख शांति की प्राप्ति हो, भगवान विश्वनाथ सबका कल्याण करें, सबका अच्छा करें, सबका भला हो। और जो लोग भी कलश यात्रा में उनका भी अच्छा हो, और जो लोग इस कलश यात्रा को देख रहे हैं उनका भी अच्छा हो, और जो लोग कथा सुनने आएंगे उनका भी अच्छा हो, और जो लोग लाइव टेलीकास्ट सुनेंगे उनका भी अच्छा हो। पूरे विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम ये कथा कर रहे हैं। जी धन्यवाद महाराज जी। और जो आपके जो महिलाएं हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? माताओं बहनों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के समय में नारी शक्ति की जो आवश्यकता है वो कलश यात्रा से ही मालूम पड़ता है कि हमारी माताएं बहनें इस कलश को सर पे ले करके चलती हैं, तो इस समाज को दिखाती हैं कि देखो हम कितनी साहसी हैं, कितना हिम्मती हैं, जो हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा कलश ले करके चल सकते हैं। तो आप लोग भी धर्म के काम में आगे बढ़ करके हमारा हाथ इसमें बटा सकते हैं। लगभग कितना कलश यात्रा है आपके आस में? कम से कम 150 कलश यात्रा है। 150 कलश यात्रा है। 150 कलश यात्रा, जितने भी यहाँ माताएं हैं कम से कम 150 हैं। अब यहाँ से कलश लेकर के हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, जो साईं निवारा बस डिपो में चलेंगे। हाँ, जैसे कि उन्होंने महाराज ने कहा है कि ये जो आज जो कलश यात्रा है का नारी शक्ति है, और जो काफ़ी जो महिलाएं हैं काफ़ी संख्या में हैं। और देखिए हिंदुत्व के कलश यात्रा में जो बताया जाता है कि जिस प्रकार से महाराज जी एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और उसी हिसाब से जो है नारी शक्ति जो होती है वो दिखा रहे हैं कि आज हमारा संदेश क्या है, मार्गदर्शन क्या है, हमारे परिवार में कैसा एक जो जिस प्रकार से चला जाता है। और उसी प्रकार से हम देखा जाए साईं निवारा में जिस प्रकार से कलश यात्रा दिखाएगी, हम वहाँ का भी दिखाने का काम करेंगे। Audio Jungle। जैसे कि हम बताना चाहते हैं, दुर्गा माता परमेश्वर मंदिर रमाबाई से कलश यात्रा जो है बड़े धूमधाम से महिलाओं और पुरुषों के साथ में आया जो कलश यात्रा लेकर। तो अब इन्होंने जो है साईं निवारा में पहुंच गए कलश यात्रा। हमारे पास महाराज गिरी जी हैं और हम उनसे ही परिचय लेना चाहते हैं। जी महाराज गिरी जी प्रणाम, कैसे हैं? मेरा नाम स्वामी रामानंद गिरी है जी। मैं कैलाश मठ आश्रम वाराणसी से आया हूँ जी। यहाँ पर विगत कई सालों से मैं कथा करने आता हूँ मुंबई में। जी जी। 5 साल तो हमारे जितेंद्र प्रजापति जो बगल में हैं इन्होंने कथा करवाया, जी जी। और 2 साल से हमारे चंद्रमणि जी हैं और उर्मिला जी हैं और हमारे गुप्ता जी हैं। मतलब पूरे हमारे शिष्य लोग जो है सब मिल करके रमाबाई में कभी राम कथा,
कभी शिव महापुराण की कथा, कभी भागवत कथा, ये सब करवाते रहते हैं। यानी आपका मुंबई रमाबाई में काफ़ी आपका बड़ा परिवार है। हाँ, कम से कम 150 से 200 शिष्य जो है हमारे इस रमाबाई में हैं। सब लोग मिल कर के भगवान की कथा करवाते हैं, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कथा करवाते हैं सब लोग मिल कर के यहाँ पर। जी, थोड़ा आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज जो साधु संत यहाँ पे आपके साथ में कलश यात्रा में शामिल थे, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कलश यात्रा में आज कम से कम 200 माताएं शामिल थी और उस कलश यात्रा में यहाँ के जो प्रशासन, मुंबई के जो प्रशासन, घाटकोपर के पुलिस अधिकारी, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से जो है कलश यात्रा में उन्होंने सहयोग किया, निकलवाया और पूरा उन्होंने दुर्गा परमेश्वरी मंदिर से ले करके साईं निवारा तक जहाँ कथा होने वाली है, यहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छे से साथ दिया। तो मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितनी भी माताएं बहनें आई थी इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये माताएं बहनें जो है कम से कम 3 किलोमीटर की यात्रा जो है पद यात्रा करके इस कलश यात्रा में आई और कलश ले करके आई हैं। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक मार्गदर्शन जैसे दीजिए कि जैसे अभी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके कैसा मार्गदर्शन जाना चाहिए? अच्छा शिक्षा पे जाना चाहिए, भक्ति भजन पे जाना चाहिए? देखो, जितनी भी कलश यात्रा में माताएं आई थी और जो भी कथा में माताएं बहनें भाई बंधु आएंगे, उन सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, आज के समय में शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक आधुनिक शिक्षा होती है और एक आध्यात्मिक शिक्षा होती है। तो अध्यात्म ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है और आधुनिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। आधुनिक ज्ञान से क्या होगा, बच्चे हमारे नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने परिवार के लिए पैसा कमाएंगे। परंतु अध्यात्म ज्ञान से, अध्यात्म विद्या से उनको कम से कम ये ज्ञान होगा कि हमको हमारे माता पिता के साथ कैसे रहना है, हमारे समाज की सेवा कैसे करना है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का मतलब क्या है और हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है इसको आगे कैसे बढ़ाना है। ये अध्यात्म ज्ञान ही सिखाता है। तो जो आगे आने वाले बच्चे हैं अभी वर्तमान में, ये सब बच्चे हमारे आगे चल कर के भविष्य हैं। यही बच्चे जो है हमारे अध्यात्म ज्ञान अगर सीखेंगे तो देश सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जी, और जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे तो शिक्षा करने के बाद में भी अपने माता पिता भूल जाते हैं, तो उस पर क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखो, बच्चों को हम कथाओं के माध्यम से उनको ये सिखाते हैं कि ध्रुव का जीवन कैसा रहा, प्रहलाद का जीवन कैसे रहा और श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा कैसे किए। तो कथाओं के माध्यम से हम बच्चों को भी मोटिवेशन करते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ में रह करके अपना धर्म ना भूलें। जैसे कथाओं के में हम ये बताते हैं कि आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे, विवाह शादी करेंगे, तो पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, माता पिता का क्या धर्म है। हम बच्चों को धर्म का ज्ञान देते हैं ताकि वो बच्चे आगे चल करके समाज का और माता पिता के साथ में कुछ अच्छा कर सकें। जी, धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि कथा के माध्यम से और जो है इनको बच्चों में, परिवार में एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं और उसी तरह जो है शिक्षा के साथ साथ माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, समाज के साथ में रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए। इनका महाराज का यही कहना है। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने सच्चाई बताई है कि कथा ऐसा चीज़ है कि अगर आप जब तक आवाज़ नहीं निकलेगी तो आपकी आवाज़ बंदे रहेंगी और अगर आप नाचते नहीं हो, गाते नहीं हो तो भी आपके शरीर की जो गुणवत्ता है किसी काम की नहीं है। अगर आप नाचते गाते नहीं हो तो हो सकता है कल आपके शरीर में पैरालाइज होगा। अलग अलग भावना होता है। तो ये कि जो लोग दूसरे भावना में लोग कहते हैं, जाती हैं मंदिरों में नाचती हैं महिलाएं, तो जाहिर बात है नाचना गलत नहीं है। नाचने से क्या होता है, मुंह की आवाज़ खुलती है और शरीर का जो है बोलने से उनकी जो है मन की शांति होती है और नाच गाने से उनसे क्या होता है, उनके शरीर की जो सारी प्रेरणा होती है वो खत्म होती है। कि क्या गुरु ये सत्य में कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताइए आप। देखिए, ऐसा है जैसे हम लोग योगा करते हैं जी, तो मान लो योगा सब तो नहीं करते हैं जी, परंतु भगवान की कथा में जैसे हम लोग भजन गाते हैं, जी, अगर उस भजन में कोई नाचता है तो भगवान के लिए नाचने में कोई बुराई नहीं है। जी, आदमी डीजे के सामने नाचता है, कहीं और नाचता है, इधर उधर नाचता है, तो अगर भगवान के भजन में अगर कोई नाचता है तो कोई बुराई नहीं, उसमें नाचना चाहिए, भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए। जैसे नृत्य माने एक गाना बजाना, ये जो होता है ये सब करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हमारा शरीर अच्छा रहता है और
कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां भी उससे दूर होती है। जैसे ताली बजाने से हमारे हाथ में हार्ट है और ये सब चीज़ जो नसें जाती हैं उससे हार्ट को भी फ़ायदा होता है, मस्तिष्क को भी फ़ायदा होता है। इसलिए ताली भी बजाना चाहिए और भजन कीर्तन में नृत्य भी करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि नाचने में कोई बुराई नहीं है, नाचना चाहिए, लेकिन हम कहाँ नाच रहे हैं, अच्छाई के लिए नाच रहे हैं कि बुराई के लिए नाच रहे हैं, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो नाचना कोई ख़राब बात नहीं, अच्छी बात है। और जैसे आपने अभी बताया कि नाचने से शरीर में अच्छा होता है, बदलाव आता है, ये सही बात है। हम लोग भी कभी कभी कथा करके जैसे जाते हैं तो हम लोग भी भजन कीर्तन छोटा साउंड रख करके लगाते हैं, सुनते हैं। कभी कभी हम भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं, थोड़ा हम लोग भी ऐसा आपस में थोड़ा सा नृत्य करते हैं, ताकि हम लोग को भी लगना चाहिए कि कैसा फ़ील हो रहा है। तो कई बार हम लोगों ने भी भजन कीर्तन में नाच करके देखा है, और नाचने के बाद में जब बैठते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है कि हमने मेहनत किया, पसीना निकाला, थोड़ा अच्छा लगता है। तो योगा सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन में अगर चाहें तो सब नाच सकते हैं। जी धन्यवाद जी गुरुजी। और जो कि मैंने ये जो सुना था सत्य है, और सत्य के आगे ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। और जाहिर सी बात है कि और एक आसन करना बहुत ज़रूरी है, योगा नहीं तो अपना डांस करके, लेकिन डांस लोग तो गलत मानते हैं, डांस गलत नहीं है, नाचना होता है। क्या होता है उससे शरीर की जो पूरी अंग होते हैं उससे काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। किसी की नसें ब्लॉकेज रहती हैं, किसी को हार्ट का बीमारी रहते हैं, वो सही चीज़ है कि इस पर आप इस मार्गदर्शन पर जाते हैं, जरूर होगा। न्यूज़ SRB कैमरामैन सुनील गुप्ता के साथ घाटकोपर मुंबई, शाही निवारण।